19 जनवरी 1990 ये वो स्थापित रातें थी जिसमें कश्मीर की लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ा था। ये दुनिया के इतिहास के वो काला दिन है जब किसी आज़ाद देश की इतनी भारी मात्रा में लोगों को विस्थापित किया गया था। जवाहर टनल ये वो रास्ता है जो कि कश्मीर और जम्मू को जुड़े हुए है। उस दिन मानो ये रास्ता महज एक रास्ता न होकर किसी देश का सरहद बन गया हो। इसी रात को लाखों कश्मीरी पंडितों को रातों रात जम्मू के शरणार्थी कैंप में आना पड़ा था। साल 1983 में फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव में उतरा और जीत हासिल किया, लेकिन 1984 में फारूक अब्दुल्ला के जीजा गुलाम मोहम्मद शाह ने कांग्रेस के साथ मिलकर कश्मीर की सत्ता पलट दिया। इसी सत्ता परिवर्तन के वजह से कश्मीर के लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया। साल 1986 आते आते कश्मीर के हालत बहुत ही नाजुक हो गए। मंदिरों और मस्जिदों में काफ़ी सारे भड़काऊ पोस्टर्स लगाए गए और हजारों सरकारी मुलाजिम छुट्टी लेकर चले गए। इस वक्त कश्मीर की हालत खराब होता देख के मोहम्मद शाह की सरकार को हटा के राष्ट्रपति शासन लगाया गया। कहानी तो तब खराब हो गई जब 1987 में कश्मीर में विधानसभा का इलेक्शन हुआ। इस इलेक्शन में फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया और इससे वहाँ के मुस्लिम लोग भड़क गए। MUF यानी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला के दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने एक ताकतवर राजनीतिक पार्टी बन के इलेक्शन में उतरा, लेकिन इलेक्शन में जीत हासिल नहीं कर पाया और इसके बाद कश्मीर में धीरे धीरे दंगा होना शुरू हो गया। अलगाववादियों ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर धांधली का आरोप भी लगाया। इस चुनाव के एक किस्सा बहुत ही फेमस है। कहा जाता है कश्मीर की अमीरा कदिल कॉन्स्टिट्यूएंसी से MUF के बैनर के तले मोहम्मद यूसुफ ने गुल मोहम्मद शाह के खिलाफ इलेक्शन में उतरा। काउंटिंग के शुरुआती दौर में ही ये मालूम चल गया था कि मोहम्मद यूसुफ गुल मोहम्मद भारी वोटों से हरा देगा, लेकिन नतीजा इसका उल्टा निकला। इस फैसले के खिलाफ जब लोगों ने आवाज़ उठाया तो मोहम्मद यूसुफ को 20 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। मोहम्मद यूसुफ जेल से निकलने के बाद आतंकवाद के रास्ते में चले जाते हैं और बाद में हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना अलाउद्दीन बन के उभरते हैं। मोहम्मद यूसुफ के जो पोलिंग एजेंट था यासिम मलिक, वो भी आगे चलकर JKLF यानी जम्मू एंड कश्मीर लिबर्टी फ्रंट का चीफ बना। JKLF को कश्मीर में रिवाइव करने वाला था हमीद शेख, अशफाक वानी, जावेद अहमद मीर और यासिम मलिक। और यही वो गुट है जिसने घाटी में युवाओं को हथियार उठाने के लिए उकसाया था और रावलपिंडी में आम कश्मीरियों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया था। साल 1988 आते आते कश्मीर में आतंकवादियों की तादाद बढ़ने लगी। चुनावों के आड़ में अलगाववादियों ने इस्लाम खतरे में है का नारा लगाया और दूसरे ओर JKLF ने कश्मीर छोड़ो का नारा जोर शोर से लगाया। इसके बाद शुरू हुआ कत्ल का वो सिलसिला जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। 14 सितंबर 1989 ये वो तारीख था जिस दिन पहला कश्मीरी पंडितों को हत्या कर दिया गया था। 14 सितंबर 1989 में भाजपा के अध्यक्ष और वकील टीकालाल तपलू को और 4 नवंबर 1989 को न्यायाधीश नीलकांत गंजू को JKLF द्वारा मार दिया गया। मंदिर हो या मस्जिद, लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज, सड़क, सभी पे उस वक्त गालिब, गलीब और सलीब ये 3 वर्ड का पोस्टर भारी मात्रा में लगाया गया, जिसका मतलब था हमारे साथ मिल जाओ या फिर मरो और भाग जाओ। 8 दिसंबर 1989 को VP सिंह सरकार के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी रुपिया सईद को JKLF द्वारा अपहरण कर लिया गया और इसके बदले में सरकार को JKLF का 5 आतंकवादियों को छोड़ देना पड़ा था। हालत इतनी संगीन हो गई थी कि घाटी में सरकारी नौकरी करने वाले कश्मीरी पंडित और मुखबिर भी आतंकवादियों के नज़रों में आ गया था। 4 जनवरी 1990 को हिजबुल मुजाहिदीन की ओर से एक उर्दू पत्रिका आफ्ताब में एक विज्ञापन चलाया गया। इस विज्ञापन में साफ साफ लिखा हुआ था कि कश्मीरी पंडित घाटी से चले जाए, नहीं तो अनजान भुगतने के लिए तैयार रहे। घाटी के बिगड़े हालत को देखकर 19 जनवरी 1990 को जगमोहन को जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नर बना दिया गया, जो कि 1984 से लेकर 1989 तक भी जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नर था। इस फैसले की विरोध करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने
अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और इंग्लैंड चले गए। लेकिन कश्मीर के लोगों को जगमोहन की नियुक्ति गवारा नहीं था और कश्मीर में पंडितों के ऊपर हमले इससे और बढ़ गए। 19 जनवरी 1990 इस रात को कश्मीरी पंडित कयामत की रात की तरह याद करते हैं। उन लोगों के घर को जलाया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, उनकी बहू बेटियों के साथ बलात्कार करके मारा जा रहा था। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के एक सर्वे के मुताबिक साल 1990 से लेकर 2011 तक कुल 399 कश्मीरी पंडितों को मारा गया था। उनमें से तो 75% लोगों को 1990 में ही मार दिया गया था और यही वजह थी कश्मीरी पंडितों को 19 जनवरी 1990 को रात को अपने घर बार छोड़कर जम्मू में भागना पड़ा था। सरकारी आंकड़े की माने तो साल 1990 से लेकर साल 2011 तक करीब 2.5 लाख से लेकर 4 लाख कश्मीरी पंडितों को अपना घर बार छोड़ के भागना पड़ा था। फारूक अब्दुल्ला की माँ की माने तो कश्मीरी पंडितों को भगाने में गवर्नर जगमोहन का हाथ था, जिन्होंने उन कश्मीरी पंडितों को 3 महीने में वापस लाने का आश्वासन भी दिया था। खैर, पिछले 30 सालों से इन्हें इंतजार है उस घड़ी का जब उनके परिवारों के कातिलों को सजा मिलेगा और घर बेखौफ होकर लौट पाएंगे और सर उठाकर उन्हीं गलियों में चल सकेंगे जहाँ से उनको भागना पड़ा था। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया है तो इसको आप लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और जानकारी से भरे एक ऐसे ही वीडियो के लिए आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं हमारा चैनल मिस्टिका फैक्ट्स हिंदी को। धन्यवाद।